सुखी नहीं है। ब्रह्मांड में कौन कौन आ गया? ये 14 प्लानिटरी सिस्टम, बड़े बड़े बिजनेसमैन, अंबानी, शंबानी, टंबानी, बंबानी सब आ गए। जो हमारे गोल्स हैं, आशाएं हैं, सपने हैं, ये हैं, प्रोजेक्ट हैं, उसमें जो टॉप बैठे हुए लोग हैं वो सब इधर आते हैं। और प्रभुपाद बोल रहे हैं इस ब्रह्मांड में कोई भी सुखी नहीं है। तो कोई बोला नहीं मैं तो सुखी हूँ। जिसे हम सुख के रूप में अनुभव करते हैं वह माया का मोह है। श्री भगवान की माया इतनी प्रबल है, अब आगे का उदाहरण बहुत जोरदार है, प्रसाद इसीलिए पहले दिया गया आपको। श्री भगवान की माया इतनी प्रबल है कि मल भक्षी सूकर तक अपने को सुखी अनुभव करता है। इस भौतिक जगत के अंदर वास्तविक रूप में कोई भी सुखी नहीं हो सकता। श्री नारद मुनि दुखी निवासियों को ज्ञान प्रदान करने हेतु सर्वत्र विचरण करते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य उन्हें भगवान के धाम वापस ले जाना है, और यही उद्देश्य उन समस्त सच्चे भगवत भक्तों का है जो इन महर्षि के पद चिन्हों पर चलते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत श्री नारद मुनि तथा श्री व्यासदेव का संवाद नामक छठे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज 9:30 बजे वैष्णव अभिनंदन उत्सव मनाने वाले हैं, इसलिए शेड्यूल थोड़ा आगे पीछे दिया है। और ये तात्पर्य को ध्यान में रख के आपको ब्रेकफास्ट पहले सर्विंग कर दिया गया। इस माला के बारे में मेरे को बताना था। जब कीर्तन खत्म होता है उसके बाद माला पहनना नहीं चाहिए। जब प्रार्थना शुरू हो और कीर्तन खत्म हो उसके बीच का जो समय है श्लोक बोलने का, उस समय को माला पहनना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ा गैप आ जाता है। क्लास के पहले करते हैं तो उसमें थोड़ा ये हो जाता है। तो स्पीकर का भी कुछ प्लान होता है, उसके बीच में माला आ जाती है। तो मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, गलत है, लेकिन हम ये एटिकेट शुरू कर सकते हैं। जैसे कीर्तन खत्म हुआ, प्रेयर शुरू हुए, उसके पहले माला पहनानी चाहिए। नहीं तो फिर ध्यान आधा माला में, आधा लोगों का ध्यान उधर जा रहा है, फिर स्पीकर का आधा इधर है, थोड़ा खिचड़ी बन जाता है। तो हाँ, तो आज का श्लोक जो है ये सूत गोस्वामी यहाँ पर पूरे चैप्टर का कंक्लूजन बता रहे हैं। अभी नारद मुनि आए, व्यासदेव को उन्होंने भक्ति का गुणगान किया कि किस प्रकार
व्यासदेव जैसा व्यक्ति भी अगर असंतुष्ट होता है तो उसका कारण है वो अच्छे से भक्ति नहीं कर रहा है। कौन नहीं कर रहा है अच्छे से भक्ति? व्यासदेव। तो व्यासदेव जी ने भी जो अपने शास्त्र लिखे, सब कुछ लिखे, लेकिन भगवान का गुणगान नहीं लिखा, इसलिए उनके मन में भी असंतुष्टि थी। तो भक्ति जो नहीं करेगा वो असंतुष्ट रहेगा। तो इसलिए सूत गोस्वामी को बहुत आनंद हुआ। सूत गोस्वामी भगवान के शुद्ध भक्त हैं। शौनक ऋषि के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं वो, और यहाँ पर जब उन्होंने ये अध्याय सुनाया तो उनको बहुत प्रेरणा मिली, उनको बहुत अच्छा लगा, और वो कह रहे हैं आज के श्लोक में, अहो देवर्षि धन्योयम, देवर्षि धन्य है। क्यों धन्य है? क्योंकि वो भक्ति करते हैं और भक्ति का प्रचार करते हैं, स्वयं भक्ति करते हैं। और यत कीर्तिम शारंग धन्वनः, शारंग धन्व मतलब जो कृष्ण है, भगवान कृष्ण का एक नाम है शारंग धनु। भगवान के जो धनुष है उसका नाम शारंग धनु है। तो जो व्यक्ति शारंग धनु धनुष को उठाता है उसको शारंग धन्व कहते हैं, यानी भगवान। उसकी कीर्ति का जो गायन करता है, भगवान के गुणों का प्रचार करता है, करते हैं नारद मुनि, इसलिए वो धन्य है। तो सूत गोस्वामी यहाँ पर 3 कारणों की वजह से नारद मुनि का गुणगान कर रहे हैं। नारद मुनि धन्य क्यों हैं? पहला, नारद मुनि भगवान का गुणगान कर रहे हैं। यत कीर्तिम, भगवान का गुणगान करते हैं। गुणगान करना ये हर एक जीवात्मा का स्वभाव है। अभी अगर कोई क्रिकेट का मैच होता तो आज कुछ लोग गुणगान करते थे, या तो गुणगान करते या गाली देते, वो भी एक तरह का गुणगान है। अगर क्रिकेट मैच हार जाता है एक टीम तो उसके टीम के प्लेयर के घर तोड़ दिए जाते हैं, और अगर वो जीत गए तो उनको कंधे पे उठा के ले जाया जाता है। 4 लोग भी, सब लोग उठा तो गुणगान करना ये जीव का स्वभाव है। पहले के ज़माने में लोग भगवान का गुणगान करते थे, आजकल कोई ये फिल्म इंडस्ट्री के लोग, क्रिकेट के लोग उनका गुणगान करते हैं, लेकिन गुणगान नहीं रुका है। ग्लोरिफिकेशन इज नॉट स्टॉप्ड, ऑब्जेक्ट्स हैव चेंज्ड। तो नारद मुनि का गुणगान क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वो भगवान का गुणगान करते थे। इसके बाद दूसरा जो कारण बता रहे हैं यहाँ पर सूत गोस्वामी, धन्य क्यों है नारद मुनि? माद्यन इदम, माद्यन मतलब वो आनंद लेते हैं। नारद मुनि भगवान की भक्ति करने में खुद आनंद लेते हैं। He relishes his own practice of devotional service। तो इसलिए नारद मुनि धन्य है। और तीसरा कारण क्या है नारद मुनि के धन्य होने का? रमयति आतुरम जगत, खुद आनंद प्राप्त किए, भगवान का गुणगान किया, खुद आनंद प्राप्त किए, लेकिन उसको अपने तक सीमित नहीं रखा, उसको दूसरों तक पहुंचाया। कैसे लोगों तक पहुंचाया? आतुरम, जो बहुत ही पीड़ित मानव समाज है, पीड़ित मानव समाज को आनंद प्रदान करने के लिए भी वो प्रयास कर रहे हैं, इसलिए नारद मुनि धन्य है। सो दिस इज एक्चुअली ए परफेक्ट प्रीचिंग मॉडल। अगर किसी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल होना है, फ्लरिशिंग बनना है, तो उसमें जो इंडिविजुअल्स हैं, स्पेशली द लीडर्स, जो उस प्रोजेक्ट के कर्ता धर्ता हैं, उन्होंने ये 3 कार्य करने चाहिए। पहला, केवल भगवान का गुणगान करना। जितना ज़्यादा वो भगवान के गुणगान में व्यस्त रहेंगे, ये दुनियादारी उनको अफेक्ट नहीं करेगी। नहीं तो बहुत जल्दी चैनल बदल जाता है हमारा। ये जो हॉट सीट है, यहाँ पर बैठकर एक अलग चैनल चलता है, और यहाँ से जैसे ही उतरे दूसरा चैनल शुरू हो जाता है, दुनियादारी.com, राइट। वहाँ पर सब दुनिया का, इधर का उधर का कचरा ला के और इस पाइपलाइन से बाहर निकलता है। तो क्या करना चाहिए? भगवान का गुणगान कितनी बार, कब तक करना है? सततम कीर्तयन्तम्, हमेशा भगवान का गुणगान करना है। और उस भगवान के गुणगान को ही भक्ति कहते हैं। और उस भक्ति को करते समय क्या करना है? माध्यम, स्वयं relish प्राप्त करना है उसको। If you are not relishing our own practice of devotional service, अगर हम अपने ही भक्ति के साधन को relish नहीं कर रहे हैं, तो गड़बड़ कहाँ है? गुणगान में कहीं तो कमी है। व्यासदेव was such an accomplished person, accomplished preacher,
हमको वेदों का पता भी नहीं है कि शास्त्रों में क्या क्या लिखा है। 4 वेद होते हैं, ये सबको पता है, शायद नाम भी पता होंगे, लेकिन 4 वेदों के अंदर जो 4 पार्ट होते हैं वेदों के, संहिता, अरण्यक, ब्राह्मणा और ब्राह्मण, अरण्य, संहिता और उपनिषद, ये 4 पार्ट होते हैं वेदों के। कितने उपनिषद होते हैं? उपनिषद कितने हैं? ये गलत आंसर है। 1130 उपनिषद होते हैं, 1130 अरण्यक होते हैं, 1130 ब्राह्मण हैं और 1130 क्या बच गया? संहिताएं हैं। उसमें से प्रमुख सिर्फ 108 हैं, जिसमें से हम सिर्फ एक पढ़ते हैं, वो है ईशोपनिषद। और हम सोचते हैं हमको वैदिक ज्ञान प्राप्त हो गया। व्यासदेव ये सब करने के बाद सोच रहे थे आई एम नॉट हैप्पी। तो कई बार हम भक्ति के प्रयासों में लगते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन खुद उसका आनंद नहीं ले पाते। वो चैंट हरे कृष्ण की जगह खींचो हरे कृष्ण हो जाता है। 6 माला बाकी है, 8 माला बाकी है, भागवतम पढ़ना बाकी है, कल क्लास देनी है इसलिए भागवतम पढ़नी है। ऐसा अगर प्रैक्टिस रहेगा तो व्यक्ति रैलिश नहीं कर सकता। और जब स्वयं रैलिश नहीं कर रहा है, स्वयं भक्ति के साधन का आनंद नहीं भोग रहा है, तो तीसरा चीज नहीं होगा। वो क्या है? रमयति आतुरम जगत। इस जगत के जितने भी आतुर यानी दुखी जीवात्माएं हैं, उनको सुख प्रदान नहीं कर सकते, नहीं किया जा सकता। वी कैन नॉट प्रीच। व्हाट इज प्रीचिंग? प्रीचिंग इज द आउटकम ऑफ हिज ओन पर्सनल एक्सटेसी। आपने सुना है प्रभुपाद जो बोलते थे, प्रभुपाद कहते थे ये जो मैं भक्ति वेदांत परपोर्ट लिख रहा हूँ, ये क्या है? ये क्या दूसरों को सिखाने के लिए लिख रहे हो? नो। प्रभुपाद सेज दीज आर माई डिवोशनल एक्सटेसीज। स्वयं रैलिश करते थे, इसलिए 1:30 बजे उठ जाते थे। वो साधना करने के लिए 1:30 बजे नहीं उठते थे। उठना पड़ रहा है, चलो 1:30 बजे किसी को साधना कार्ड भेजना पड़ेगा, आई एम रियली स्ट्रेस्ड। नो, वो खुद आनंद महसूस कर रहे थे भागवतम लिखने में, प्रचार करने में, इसलिए दूसरों तक उस आनंद को दे सके। सो 2 things one has to do. We have to justify we have to give our justified time. हमें अपना justified का मतलब होता है एक उचित समय देना होगा इन दोनों कार्यों के लिए। पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल relish इन प्रैक्टिस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। भक्ति के साधन करने में, उसको relish करने में समय देना, वो पहला है। और दूसरा क्या करना होगा? प्रचार करने के लिए भी समय देना। तो प्रश्न उठता है कि भक्ति में आनंद कैसे प्राप्त हो? हमारा अनुभव तो कुछ और ही है। सुबह 4 बजे उठना, मंगल आरती करना, भगवान की सेवा करना, इसमें उतना आनंद नहीं आता है जितना आनंद मटर गश्ती करने में, टाइम पास करने में, यूट्यूब वीडियो देखने में, दूसरों के दोष देखने में, उसमें जितना आनंद है उतना भगवान के नाम में आनंद नहीं आता है, भक्ति करने में आनंद नहीं आता है। इसका कारण क्या है? What stops our relishing of devotional service? कृष्णा कॉन्शियसनेस में, भक्ति में हम आनंद प्राप्त नहीं कर पाते हैं, इसका कारण क्या है? तो शास्त्रों से समझना होगा। शास्त्रों में लिखा है सब। अगर हम प्रभुपाद की किताब नहीं पढ़ेंगे तो ये भी पता नहीं चलेगा मैं दुखी हूँ कि सुखी हूँ। इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं तात्पर्य में, अगर थोड़ा बहुत सुख किसी को लग रहा है इस दुनिया में, थोड़ा बहुत सुख है, तो वो सुख नहीं है, वो क्या है? वो माया का भ्रम है। वो भ्रम ही नहीं टूटता है 99% लोगों का। तो भागवतम जब पढ़ेंगे तब समझ में आता है कि भक्ति करते समय आनंद कब प्राप्त होगा। 1st कैंटो 2nd चैप्टर टेक्स्ट नंबर 6 1 to 6 में सुध गोस्वामी खुद कहते हैं, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। आत्मा संतुष्ट कब होगी? जब पहला कंडीशन अधोक्षज की भक्ति होगी, यतो भक्ति अधोक्षज। दूसरा, वो भक्ति कैसी होगी? अहेतुकी, नो मटीरियल मोटिवेशन। और तीसरा, अप्रतिहता, नो गैप, उसमें कुछ संडे टू संडे नहीं होना चाहिए। भगवान का भजन, भागवतम श्रवण ये रोज होना चाहिए, या जन्माष्टमी तो जन्माष्टमी नहीं होना चाहिए, ये रोज होना चाहिए। तो जब इस 3 कंडीशन को हम पूरा करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? फिर जया आत्मा सुप्रसिद्धि। अब ये सिर्फ एक ही जगह नहीं बोला है कृष्ण ने,
जब भागवतम में, शास्त्रों में एक ही जगह नहीं, बहुत जगहों पे। भक्ति में आनंद कैसे प्राप्त होगा? एक्चुअली भक्ति का मार्ग भगवान ने एक ही कार्य के लिए दिया है, केवल आनंद कंद। इसलिए तात्पर्य वर्ड टू वर्ड में लिखा है ना, आनंद लूटते हुए। भक्ति दी ही इसी कार्य, इसी चीज के लिए है कि हम आनंद लूटें। आनंदे बोलो हरि भजो वृंदावन। तो कृष्णा भगवत गीता में कहते हैं ये आनंद कैसे प्राप्त होता है भक्ति में? मच्चित्ता मद्गद प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। ये कार्य करेंगे, एक मच्चित्ता, पहले चित्त भगवान में लगना है, उसके बाद एक दूसरे से डिस्कशन करना है। तुष्यन्ति च रमन्ति च, अपने आप हो। फिर एक जगह और भगवान बोलते हैं 9.1, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये जो भक्ति का मार्ग है ये आपको प्रत्यक्ष, डायरेक्ट आपको एक्सपीरियंस देगा। किस चीज का? सुसुखम, सुख का अनुभव प्राप्त होगा भक्ति करते समय। और नेक्टर ऑफ डिवोशन नाम ही उसका, भक्ति रस अमृत का सिंधु। तो जो पुस्तक लिखी है श्री रूप गोस्वामी ने, तो इस पुस्तक के अंदर सबसे पहले चैप्टर में वो लिखते हैं कि ये भक्ति रस अमृत का जो सिंधु है, कोई अगर शुद्ध भक्ति करता है तो उसके जीवन में 6 चीजें प्रकट होती हैं। पहला वो बोलते हैं क्लेशग्नि, क्लेश खत्म होते हैं, मतलब सुख चाहिए तो पहले दुख खत्म होंगे। दूसरा शुभदा, ऑस्पिशियसनेस, उसका जीवन शुभ हो जाएगा। तीसरा क्या है? मोक्ष लभता कृत, इतना सुख प्राप्त होगा कि मोक्ष पीछे छूट जाएगा। चौथा सांद्रानंद विशेष आत्मा, वो सांद्र आनंद, एकदम कॉन्सेंट्रेटेड हैप्पीनेस उसको मिलने वाला है, विशेष रूप से सुख मिलने वाला है। उसके बाद सुदुर्लभा, ये ऐसा आनंद उसको प्राप्त होगा जो भौतिक जगत में उपलब्ध ही नहीं है। और लास्टली वो भक्त इतना आनंदी होगा कि श्री कृष्ण आकर्षणी, भगवान खुद उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। भगवान के रोते बिलखते लोगों के पास आकर्षित होते हैं। जो आनंदित है, सुखी है, उसकी तरफ भगवान आकर्षित होंगे। बेसिकली वन लाइन रूप गोस्वामी क्या बोल रहे हैं, अगर कोई शुद्ध भक्ति करता है तो उसके आनंद का लेवल बढ़ता ही जाता है। भगवान भी उसके साथ आकर आनंदित होने का होते हैं। तो ये सब प्रॉमिस किए गए हैं शास्त्रों के अंदर। और नारद मुनि, आज के श्लोक में तो नारद मुनि क्या कर रहे हैं? गाते हैं, नाचते हैं और खुद सुखी होते हैं। जो उनके साथ चिपक गया उसको भी सुख प्रदान करते हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं? हम भक्ति करते हैं तो हमें तो भक्ति करना ही सबसे बड़ा दुख लगता है। जीवन में सबसे बड़ा दुख क्या है? ये 16 माला होती नहीं, ये सबसे बड़ा दुख है। गुरु को हमने दे दिया, वचन दे दिया, नियम पालन नहीं हो रहे, ये भक्ति नहीं हो रही है, माला नहीं हो रही है। भागवतम तो बड़ा समुद्र जैसा लगता है। भगवत गीता का इंट्रोडक्शन ही पूरा नहीं पढ़ा जाता है, भागवतम तक कहाँ पहुँचेंगे? और भागवतम अगर किसी ने शुरू कर दिया तो पहले 3 चैप्टर में ही गोल गोल घूम जाता है। फर्स्ट 3 चैप्टर नहीं, फर्स्ट 3 वर्स भी अगर किसी ने कंप्लीट किए तो बड़ा अकम्पलिशमेंट है। पहला वर्ष ही आगे नहीं बढ़ पाते, जन्मादि अस्य यतः। तो ये क्यों है? क्योंकि कुछ तो मिसिंग है। अगर शास्त्र कह रहे हैं A+B=C और मैं A+B पे अटक गया, C तक नहीं जा रहा हूँ, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। वो B नहीं है, A नहीं है, कुछ तो और है। What is that which stops our relation of भक्ति? उसके लिए ये जो अहेतु की अप्रतिहता है, इस श्लोक से हम थोड़ा क्लू लेके इसके ऊपर चर्चा करेंगे अभी। तो जब हमारी भक्ति में भौतिक मटीरियल मोटिवेशन, भौतिक अभिप्राय ये आने शुरू हो जाते हैं तो हमें भक्ति का आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। स्वार्थपरक भक्ति जब शुरू हो जाती है, जब हम स्वार्थी बन जाते हैं, ये भक्ति में नहीं, ये इन एनी रिलेशनशिप, आप भौतिक रिलेशनशिप कोई भी ले लीजिए, दोस्ती है, घर के रिलेशनशिप हैं, रिश्तेदार हैं,
हम सबको पता है ये पर्टिकुलर, ये जो अभी नाम नहीं लूँगा रिश्तेदार का, लेकिन सब लोग के मन में होगा ये बड़ा स्वार्थी व्यक्ति है, और वो अगर आपके घर पे आ गया तो सब एक प्लान में लग जाते हैं इसको भगाएं कैसे। तो स्वार्थ जब आ जाता है संबंधों के अंदर तो वहाँ पर आनंद नहीं रहता है। वहाँ पर क्या शुरू हो जाता है, वहाँ पर कंप्लेनिंग, क्रिटिसाइजिंग एंड कंपेयरिंग, 3C शुरू हो जाता है। वहाँ कंपेयर करना, क्रिटिसाइज करना और कंप्लेन करना, ये 3 चीज़ें शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर आनंद नहीं आ रहा है इसमें। तो प्रभुपाद लिखते हैं ये स्वार्थ 2 प्रकार का होता है। कई बार जब हम स्वार्थ और निस्वार्थ की बात करते हैं तो लोग सोचते हैं दूसरों को दान देना, भूखों को खाना खिला देना, गरीबों को कंबल बांट देना, बीमार को दवाई प्रदान कर देना, ये सब क्या है, ये निस्वार्थ भाव। भागवतम उतने पे नहीं रुकता है। श्रील प्रभुपाद अन्य कई प्रकार के तात्पर्य में लिखते हैं 2 प्रकार का स्वार्थ होता है। एक कॉन्सेंट्रेटेड सेंस ग्रेटिफिकेशन, केंद्रित स्वार्थ होता है, जिसमें व्यक्ति स्वयं की इंद्रिय भोग के बारे में सोचता है, खुद के आनंद के बारे में सोचता है। एक होता है एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन, यानी थोड़ा आगे बढ़ के स्वार्थ। अभी कोई भी छोटा बच्चा लीजिए, 6 महीने का बच्चा है, उसको जब भूख लगती है तो क्या करता है, वो रोता है, करके रोता है, वो उसका हालात है। वो ये नहीं सोचता कि मेरी माँ जो है वो किचन में बिजी है, पिताजी बाहर हैं, सब अपने अपने काम में लगे हैं, थोड़ा टाइम पे रोना चाहिए, नहीं। उसको कभी भूख लगती है और खुद रात में जागेगा, दिन में सोएगा। अब हर बच्चे ने यही तकलीफ दी है अपने माता पिता को। तो वो क्या है, वो जब जाग गया तो उसको खेलना है, ही हैज़ टू प्ले। वो ये नहीं देखता कि अभी ये लोग सो रहे हैं तो मैं चुपचाप पड़ जाता हूँ, सो जाता हूँ। कई लोग बोलते हैं बच्चे तो बड़े मासूम हैं, मूर्ख हैं, सूरत हैं, ये है वो है। नंबर 1 स्वार्थी है वो। अपने स्वार्थ के अलावा कुछ सोचते ही है नहीं, अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं। फिर धीरे धीरे जब उनको समझ में आता है कि घर में भाई बहन हैं, माता पिता हैं, थोड़ा हमें उनकी बात माननी चाहिए, तो फिर अपने परिवार के बारे में सोचता है। फिर व्यक्ति मी आणि माझा परिवार, यही सुखी रहना है, यही सुखी हो, ये 4 घर के लोग हैं, इस 4 दीवारी के अंदर ही मेरा पूरा जीवन है, यही दुनिया है। ठीक है, थोड़ा तो अपने से आगे बढ़ा हो, लेकिन कहाँ तक सोच रहा है, सिर्फ परिवार तक सोच रहा है, तो ये हाईएस्ट नहीं हो। फिर कुछ लोग अपने परिवार के बाहर कदम रखते हुए अपना परिवार तभी सुरक्षित होगा जब हमारा सोसाइटी सुरक्षित है। क्या देते हैं नाम, सहकार सोसाइटी में, सहकारी संस्था, कुछ तो सहकार्य करते हैं, वी कोऑपरेट विद ईच अदर एज लॉन्ग एज यू डोंट डिस्टर्ब मी। जब तक आप मेरी पीठ खुजा लोगे मैं तुम्हारी पीठ खुजा लूँगा, ऐसा प्रभुपाद लिखते हैं। आजकल का दोस्ती सहकार्य कैसा है, यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक, बस उतना है। तुमने बंद किया, मैंने भी बंद कर दिया। तो व्यक्ति फिर अपने सोसाइटी के बारे में सोचेगा, चलो सोसाइटी के लिए कुछ करते हैं, लेकिन हमारा सोसाइटी बेस्ट है और दूसरे का सोसाइटी वो खराब है। अगर पानी का टैंकर आना है और एक ही टैंकर है तो कौन सी सोसाइटी में आना चाहिए, मेरी सोसाइटी में आना चाहिए। दूसरे लोग मरे जिसलिए उससे लेना देना नहीं है, तो ये भी हाईएस्ट नहीं है। ये भी तो इसको कहते हैं, अभी वो कर रहा है समाज के लिए, लेकिन सिर्फ मेरे समाज के लिए। इसलिए हर स्टेट में अलग अलग समाज बन जाते हैं, तमिल समाज, केरल समाज, ये समाज, वो समाज, गुजराती समाज। उसमें क्या है, बस मेरे लोग, ओनली पीपल ऑफ माई कैटेगरी, माई कास्ट, दैट मच। आगे फिर वो बढ़ते हैं तो कुछ लोग फिर स्टेट के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, मेरा राज्य, फिर दूसरे राज्य से दुश्मनी। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं ये सब एक लघु चेतसाम, ये सब एक संकुचित कॉन्शियसनेस, एक कॉन्सेंट्रेटेड जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है, स्वार्थ है, ये स्वार्थी सोच है। महाउपनिषद में श्लोक आता है जिसको हम सब जानते हैं। महाउपनिषद के चैप्टर 6 अध्याय में एक श्लोक आता है, अयम निजः परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानां तु वसुधा एव कुटुंबकम। अयम निजः, ये मेरा है, परः और वो दूसरा है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है। गणना लघुचेतसाम, ये किसकी गणना है,
बहुत ही तुच्छ मनोवृत्ति लोगों की गणना कैलकुलेशन होती है। प्रहलाद महाराज को उनके पिताजी ने कौन से कॉलेज में डाला था? शंडमर यूनिवर्सिटी, शंडमर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। प्रहलाद महाराज को शंड और अमर के स्कूल में डाला था उनके पिताजी ने। और वो शंड और अमर क्या पढ़ा रहे थे प्रहलाद महाराज को? तुम्हारा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, पॉलिटिक्स कैसे करें, किसको सपोर्ट दें, किसको सपोर्ट निकालें, किसको कैसे मारें, कौन मेरा साथ देगा आगे चल के, उसको कैसे मैं आज से ही उसको खिलाना पिलाना शुरू कर देता हूँ, जिससे 2 दिन बाद 4 दिन बाद मेरा हेल्प करेगा। इसको कहते हैं लघु चेतसा। प्रहलाद महाराज ने क्या सोचा? ये दिस इज नॉट गुड, ये साधु, ये अच्छा टीचिंग्स नहीं है। क्योंकि प्रहलाद महाराज कैसे व्यक्ति थे? उदार चरितानाम तु वसुधा एव कुटुंबकम। जो उदार चरित्र के लोग होते हैं उनके लिए पूरी पृथ्वी ही उनका घर है, एक देश भी नहीं। इसलिए प्रभुपाद बुढ़ापे में अमेरिका गए हो, ऐसे लोगों का भला करने गए जिनको कभी देखा नहीं प्रभुपाद ने, जिनका कभी नाम नहीं सुना, और जो उनको वेलकम नहीं करने वाले हैं। भगवान भी इस दुनिया में क्यों आते हैं? हर कोई बंदूक ताने खड़ा है भगवान, ही डज नॉट एग्जिस्ट, ही इज नो मोर, ही इज नॉट देयर, भगवान नहीं है, फिर भी आते हैं हर जन्माष्टमी, फिर भी अवतार लेते हैं। बोले तो मानो मत मानो, मैं आऊँगा जरूर तुम्हारी भलाई के लिए। इसको कहते हैं उदार चरिताना। तो जब व्यक्ति अपने संबंधों में, अपने विचार में इस तरह से अपना सर्कल बढ़ाता है, अभी पृथ्वी के लोगों को तक ही सीमित, मनुष्य तक ही सीमित नहीं रहना है। राजा उसको कहते हैं जो अपनी प्रजा का ध्यान रखता है। प्रजा मतलब उस राज्य में पैदा हुआ हर एक प्राणी, उसको प्रजा कहते हैं, यानी जानवर भी आते हैं। तो कई लोग मानव समाज के लिए झंडा उठाएंगे, मानव समाज को बचाना है, ये करना है, और ब्रेकफास्ट में नॉनवेज खाएंगे। ब्रेकफास्ट में क्या खाया? कुत्ते को काट के खा गए। कुत्ते में जीव नहीं है, मछली को खा गए, इसको खा गए, नाम नहीं लूँगा मैं। ये क्या है? ये सब संकुचित चेतना है, और ये सब कॉन्सेंट्रेटेड स्वार्थ है। तो जितना हम इस भौतिक स्वार्थ में रहेंगे उतना हम भक्ति को रिलीज नहीं कर सकते। आप कहेंगे इसमें भक्ति कहाँ से आ गई? तो कई बार भक्ति के अंदर भी स्वार्थ घुस जाता है, क्योंकि हम कोई दूसरे व्यक्ति नहीं हैं। हम अगर भौतिक जीवन में स्वार्थी हैं तो आध्यात्मिक जीवन में भी ये गलत प्रकार का स्वार्थ आ जाता है। एक कहानी से हम समझेंगे यहाँ पर। सनातन गोस्वामी जब जेल से छूटकर भाग रहे थे चैतन्य महाप्रभु के मिशन में ज्वाइन होने के लिए, उनको चैतन्य महाप्रभु का आश्रम ज्वाइन करना था। तो आश्रम ज्वाइनिंग में कभी कभी ये भागदौड़ करनी पड़ती है। वो भाग गए जेल से। तो उनके साथ एक ईशान नाम का एक सेवक भी था। तो भागते भागते वो अभी हाईवे से नहीं गए, रोड से नहीं जा रहे थे, वो जंगल से होके जा रहे थे। तो जाते जाते एक होटल में, लॉज में जाकर एक लॉज दिखा उनको, और उन्होंने सोचा कि अभी रात हो गई है, पहाड़ी क्रॉस करनी है, डाकू चोर हो सकते हैं, तो हम आज रात को यहाँ पे रुक जाते हैं। वो रुकते हैं उस लॉज में। हुआ क्या, उस लॉज का जो मालिक था, उस मालिक के साथ एक ज्योतिषी रहता था, और वो ज्योतिषी उस होटल के मालिक को बताता था कि ये जो कस्टमर आ रहा है इसके पास कितना धन है और तुम उसको लूट सकते हो। पहले ऐसे भी ज्योतिषी हुआ करते थे। सोचिए विद्या का दुरुपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है। आजकल के तो ज्योतिषी ढोंगी पंडित हैं सब, वो तो ऐसे उल्लू बना रहे हैं, लेकिन जिसको आता था वो यहाँ पे गड़बड़ काम कर रहा है। तो जैसे ही सनातन गोस्वामी, और ये सनातन गोस्वामी उस समय एकदम फटे फुटे वस्त्रों में, दाढ़ी बढ़ा के एकदम भिखारी के जैसे आ रहे थे, और उनके साथ ईशान था। तो उस ज्योतिषी ने बताया कि इनके पास बहुत बड़ा धन है, इसको मार दो, इसको पहले होटल में जगा दो, फिर उसको मार दो और इसका पूरा धन छीन। तो जो होटल का मालिक था, जैसे ही सनातन गोस्वामी और ईशान आते हैं दरवाजे पे, तुरंत उनके वेलकम करने के लिए बहुत बड़ा बड़ा स्वागत का तैयारी करता है। माला पहनाता है, आइए आइए बैठिए, बहुत मीठा बोलता है। सनातन गोस्वामी पॉलिटिशियन थे पहले। क्या थे सनातन गोस्वामी? राजा के इसमें, राज्य में प्राइम मिनिस्टर थे वो। उनको पता था सब।
जनरली आपके दरवाजे पे अगर भिखारी आ गया, ए दे, क्या करते हो आप? भाग इधर से, भगाते हो। या ज़्यादा से ज़्यादा ले जा, ले आओ यहाँ से, डांट के भगा देते हो। कभी ऐसा हुआ है, ओ भिखारी आओ आओ घर में आओ, आसन बिठाया, चौकी लगाई, प्लेट बिछाई, प्रसाद लो, और कुछ चाहिए ये लो, दक्षिणा भी लो, सब ठीक है, सो भी जाओ, इधर ही रहो, मैं जाता हूँ बाहर। ऐसा कभी हुआ है? नहीं हुआ। तो सनातन गोस्वामी समझ गए कि ये हद से ज़्यादा मीठा बोल रहा है, मतलब उसको गड़बड़। पहली बार मिले हैं इस होटल के ओनर से और इतना मीठा। तो सनातन गोस्वामी वहाँ रुक तो गए, उन्होंने अपने से, और सनातन गोस्वामी को समझ गए कि मेरे पास, मैं तो भक्कड़ बाबा हूँ, मेरे पास तो एक पैसा नहीं है। ईशान को पूछा उन्होंने, ईशान कुछ लाए हो तुम, धन संपत्ति ऐसा कुछ? ईशान ऐसा कुछ करने लगा। ईशान ने बोला मैं 7 सोने की कॉइन लाया। उस समय पे सनातन गोस्वामी ने कहा, ये डेथ न्यूज, ये फांसी के फंदे को लेके क्यों घूम रहा है तू? ये फांसी के फंदे की वजह से तू खुद डर रहा है, और यहाँ पर ये व्यक्ति को पता है कि हमारे पास ये पैसे हैं और इसने इतना अच्छा स्वागत किया है, रात में हमको मारने वाला है, इसलिए निकालो किधर है। एक्चुअली उसके पास 8 थे, उसने कितना बोला? 7। तो 7 लिए उससे, और फिर वो जो होटल का मालिक था उसको जाके बोल दिया, देखो भाई ये 7 सोने की मुद्राएं हैं, इसको रखिए। तो वो एकदम शॉक ये हो गया, घबरा गया कि अरे इसी के लिए तो मैं इतना इसके लिए कर रहा था, रात में तुम इसको मारने का प्लान था। तो उसने साधु की सरलता को देख के खुद अपना हार्ट रिवील कर दिया कि अच्छा हुआ तुमने ये दे दिया, नहीं तो आज रात को हम तुमको मारने वाले थे। सनातन गोस्वामी का बहुत बहुत धन्यवाद, अभी हम यहाँ से जा रहे हैं। वो निकल गए बाहर। अब जब बाहर निकले तो ईशान फिर से डर रहा था। सनातन गोस्वामी कहा, तुम डर क्यों है, कुछ तो छुपाया है तुमने। पुत्र बोलता है, 1 रुपया छुपाया मैंने, सोने का मुद्रा। बोला अभी इस 1 रुपये को रख अपने पास और यहाँ से वापस लौट जा, अब तुम मेरे साथ नहीं आ सकता, गो बैक फ्रॉम हियर। तो उसको ईशान को वापस भेज दिया सनातन गोस्वामी ने। यहाँ से हम क्या सीखते हैं कि जितने भी हम स्वार्थपरक वृत्ति रखेंगे अपने जीवन में, उतना ही भय, शोक और मोह बढ़ने वाला है, बेसिकली दुख बढ़ने वाला है। हमको पता है वो कुरेश और अंडाल की भी ऐसी कहानी थी। वो कुरेश और अंडाल पूरा अपना घर संपत्ति सब कुछ छोड़ के और रामानुजाचार्य की शरण में जा रहे थे, रास्ते से जंगल से जा रहे थे। तो कुरेश की जो पत्नी है वो डरने लगी। तो कुरेश बोला क्या प्रॉब्लम है, क्यों डर रहे हो, कुछ लाए हो क्या तुम छुपा के अपने साथ? बोला एक सोने का बाउल, एक सोने की कटोरी लेके आए थे। तो क्यों लाए उसको? इसकी वजह से डर लग रहा है। तो उन्होंने वो सोने के बाउल को उठाया और दूर जंगल में फेंक दिया। उसके बाद निर्भय हो गए, कोई डर नहीं था। सो जितना ज़्यादा हम अपने डीलिंग्स में मटीरियल रहेंगे, भौतिक आसक्ति को बना के रखेंगे और स्वार्थी बनेंगे, उतना ही हम भक्ति के आनंद को नहीं लूट सकते, भक्ति को नहीं रियलाइज कर सकते। एक बार एक हंस को, एक बतख, एक बुगले को क्रेन, उसको एक बड़ी मछली मिल गई, बड़ा मछली उसको पकड़ में आ गया। ले जाके उसको वो खाने वाला था, इतनी उसने अपने चारों तरफ देखा कि उस सोसाइटी के जितने भी बड़े बड़े बतख ये थे, क्रेन्स थे, बगुले थे, वो सब उसकी तरफ आ रहे हैं घूरते हुए, क्योंकि सबकी नज़र किस पे थी? तो बड़ी मछली थी। उसने देखा इधर से मछली को मारने की वजह मेरी जान खतरे में आ रही है। उसने मछली को दूर फेंका और एक श्लोक बोला भगवद गीता से, त्यागात शांति अनंतरम में। ये 12.12 भगवद गीता के 12वें अध्याय का 12वें नंबर का श्लोक है। त्याग से ही अनंत शांति प्राप्त हो सकती है, चीजों को पकड़ के रखने से शांति प्राप्त नहीं होती। इतिहास गवाह है, जितने भी बड़े बड़े लीडर हुए हैं उन सबको उसके फॉलोअर ने ही मारा है। हिटलर को किसने मारा? औरंगजेब ने इतने सारे अपने लोगों को मार दिया कि और बाद में मारने के लिए भी बचा ही नहीं। अपने ही पिता, अपने ही भाई, अपने सबको मार दिया उसने। तो जिनको हम अपना समझ रहे हैं, जिनको अपना समझ के हम ऐसा कस के बांधे हुए हैं, ये मेरे पास रहना चाहिए,
वही आपके दुख का कारण बनने वाला है। तो ये भक्ति के अंदर भी इस प्रकार के गलत मोटिवेशंस आ जाते हैं। भक्ति में भी हम स्वार्थी बन जाते हैं। राधेश्यामपुर का उदाहरण बताऊंगा मैं। राधेश्याम को एक बता रहे थे हमें, कई बार क्या होता है, बड़े बड़े गुरु जिन्होंने अपने अपने मठ मंदिर खोले हुए हैं, वो भी अटैच हो जाते हैं अपने फॉलोअर से। मेरे डिसाइपल, मेरे काउंसली, मेरे मंदिर के लोग, मेरे इस्कॉन के लोग ये मटीरियल कॉन्शियसनेस का बहुत डीप रूटेड है। तो राधेश्याम को एक उदाहरण बता रहे थे पूना का, रियल एग्जांपल बता रहे थे कि पूना में उन्होंने एक मीटिंग लिया, 8-10 काउंसलर बैठे थे और उन्होंने बोला कि देखो, भक्तों को सबसे सुनना चाहिए। कई बार क्या होता है, काउंसलर को लगता है कि इसने सिर्फ मेरे से ही सुनना चाहिए, दूसरों से सुनेगा तो इसका दिमाग खराब हो जाएगा। ये इस सेंटर में जितने भी लोग हैं सब ने मेरा ही सुनना चाहिए। तो राधेश्याम को ने बोला उस मीटिंग में कि देखो, हर एक काउंसलर ने क्या करना चाहिए, दूसरे काउंसलर को अपनी काउंसलिंग मीटिंग में बुलाना चाहिए और दोनों ने क्लास देनी चाहिए। क्यों? और ऐसा होता है बॉम्बे में। अगर आप देखेंगे, बॉम्बे चौपाटी के जो काउंसलर हैं, गृहस्थ काउंसलर, वो कई बार कैसा काउंसलर मीटिंग अटेंड करते हैं, 4-4, 5-5 काउंसलर मिलकर एक बड़ा मीटिंग अरेंज करते हैं जिसमें चारों के काउंसलर जाते हैं और सभी काउंसलर एक दूसरे काउंसलर का दूसरे भक्तों में गुणगान करते हैं। तो रायशंकर ने बोला कि इसको पूना में भी करना चाहिए। तो एक प्रभु को, एक डिवोटी को उन्होंने बोला कि प्रभु आप किस काउंसलर को अपनी मीटिंग में बुलाएंगे? तो वो प्रभु ने एक दूसरे का नाम लेके इसको बुलाएंगे और ये टाइम पे आइए, इस दिन को आप आइए और हरि बोल बहुत हो गया। प्रभु जी ने दूसरे काउंसलर को पूछा, प्रभु आप किसको बुलाएंगे? प्रभु जी मैं नहीं बुलाऊंगा किसी को। क्यों, ऐसा क्या हुआ? मैंने अगर मेरे काउंसलर मीटिंग में उसको दूसरे को बुला लिया तो कुछ लोग मेरा काउंसलर मीटिंग छोड़ के उसके काउंसलिंग में ज्वाइन हो जाएंगे। राशन को ना, अरे भाई पहले लिखा के ले लो कि आप चेंज नहीं करोगे काउंसलर सिस्टम काउंसलर चेंज मत करो। लेकिन ये एक हेल्दी मैसेज भेजता है पूरी कम्युनिटी को। ये एक काउंसलर को पकड़ के रखना। तो हुआ क्या, उस मीटिंग के बाद में एक भक्त ने बोला अपने काउंसलर को कि मुझे चेंज करना। तो जो दूसरा काउंसलर है वो उसके घर पे ही आ गया। रात को 8 बजे से 12 बजे तक चल रहा है, क्यों? तुमने मेरा ही काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहिए। दिस इज सच ए डर्टी कॉन्शियसनेस। रायशाम को खुद बोल रहे थे, ऐसे सिनेरियो देखने को मिलते। तो जितना ज़्यादा ये क्या है, सब ये स्वार्थपरक भक्ति है, ये अहेतु की भक्ति नहीं है। हम भक्ति किस लिए कर रहे हैं? अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए। मेरा साइज बढ़ता जाएगा। वो हाथी को भी परेशानी है अपने साइज से बेचारे। तो हमें भक्ति किस लिए करनी है? खुद के रेलिश करने के लिए, अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए, नेम फेम बढ़ाने के लिए। आप रेलिश करोगे तो आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे जो रेलिश करने वाले हैं। क्योंकि जो कॉन्शियसनेस से आप प्रीचिंग करते हो वैसे ही लोग आपके पास आएंगे। प्रभुपाद को देखिए कैसे डिसाइपल मिले। तमाल कृष्ण महाराज चाइना में जाके प्रचार करने को तैयार है। ब्रह्मानंद स्वामी अफ्रीका में जाकर प्रचार करने को तैयार है। और जो भी प्रचार करके जो भी आया, सारा प्रभुपाद की सेवा में। इतना कि आज तक वो लोग अपना कुछ नहीं मानते, नथिंग इज माइंड, सब प्रभुपाद की सेवा में। इधर हमको 2-4 हरिबोल जय जय करने वाले मिल गए। ये मेरा आदमी, इसकी तरफ देखना भी नहीं, इसकी तरफ बोलना भी नहीं, और किसी से बोलते दिख गया, क्यों बात कर रहा था? दिस इज स्वार्थी कॉन्शियसनेस। और इसीलिए हम खुद की भक्ति को रेलिश नहीं कर पाते। जय जगन्नाथ बलदेव सहोदरा महाराज की जय। तो ये निस्वार्थी भक्ति क्या है? निस्वार्थी भक्ति है कि हम अटैच नहीं हो। भक्ति में आने के बाद अटैचमेंट हो जाते हैं। बाहर तो क्या एक्सपेक्ट करें बाहर से। इसलिए हमें सबसे सुनना चाहिए। और इसीलिए आज का फेस्टिवल हमने रखा है, जिसमें जितने भी यहाँ पे काउंसलर हैं सबसे हम सुनेंगे, सब एक दूसरे का गुणगान करेंगे। और ये जो छोटा ग्रुप रहता है ना, ये माझा ग्रुप है, इतने बगू नको, इधर अपनी कुदृष्टि मत डालो हमारे ग्रुप की तरफ।
ये लघु चेतना है। और ऐसा कम्युनिटी कभी ग्रो नहीं कर सकता। वो बस 4-5 लोग ही रहेंगे, एक दूसरे को पूरन पूड़ी खिलाते रहेंगे। तू मेरे घर आ जा, मैं तेरे घर आता हूँ, तू पूरन पूड़ी खा, मैं तेरे को लड्डू खिलाता हूँ। वही 4 लोग रहेंगे, कभी नहीं बढ़ सकता ऐसा कम्युनिटी। कम्युनिटी कब बढ़ता है? क्रिश्चियन चर्च का एक रियल स्टोरी। एक चर्च था, फॉरेन में कहीं तो था। एक टाइम पे उसमें बहुत सारे मॉन्क्स थे, बहुत सारे मॉन्क बोलते हैं उनको, एक तरह से हम बोल सकते हैं साधु रहते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उसमें से एक एक करके लोग कम होना शुरू हुए। जहाँ पर मॉर्निंग संडे प्रेयर्स में 5000 लोग अटेंड करते थे, अभी 5 लोग बच गए। तो उस समय पर उस कम्युनिटी का एक बड़ा लीडर जो है, जो ट्रैवल करता है, एक तरह से जैसे सन्यासी यहाँ ट्रैवल करते हैं इस कॉल में, ऐसा वो एक सन्यासी उस लेवल का, उस समाज का, वो वहाँ पर आता है। और उसका जो टेम्पल प्रेसिडेंट था वहाँ का, उस चर्च का, वो जाके बोला उस सन्यासी को कि बड़ी प्रॉब्लम है, सेवा करने के लिए लोग नहीं हैं, 5 ही लोग हैं और वो भी झगड़ते रहते हैं एक दूसरे से, और कोई आता नहीं है प्रेयर्स में, क्या करें? कुछ लोग भेजो, आपके भी दूसरे सेंटर से कुछ लोग भेजो। तो सन्यासी ने कहा कि हर चर्च में यही प्रॉब्लम है, हर कोई बोल रहा है लोग भेजो, लेकिन मैं आपको एक फॉर्मूला बता सकता हूँ जिसको अगर आपने फॉलो किया तो आपका नंबर बढ़ जाएगा। अच्छी बात है, क्या है फॉर्मूला? तो उसने कान में कुछ तो कुछ किया और एक मंत्र दे दिया उसको। ऐसा करके वो सन्यासी वहाँ से चला गया। अभी जो 5 लोग फॉलोअर थे, उन लोगों ने पूछा प्रेसिडेंट को कि भाई क्या डिस्कशन हुआ, क्या बताया सन्यासी ने? बोला सन्यासी ने ये बताया कि अगर हमें हमारी कम्युनिटी बढ़ानी है तो उन्होंने बोला कि कम्युनिटी जरूर बढ़ेगी, लोग बढ़ने वाले हैं, क्योंकि इन 5 में से ही कोई एक मसीहा है। जैसे हमारी लैंग्वेज में कहे तो वन ऑफ यू इज प्योर डिवोटी, आप में से कोई एक शुद्ध भक्त है। लेकिन वो सन्यासी ये बताना भूल गया कि वो कौन है, हु इज दैट प्योर डिवोटी, वो पता नहीं है। लेकिन आप 5 में से ही कोई तो एक मसीहा है, तो आगे जाके दुनिया को उद्धार करने वाला है। तब 5 सोचने लगे, सन्यासी ने बोला है तो बराबर होगा, फेथ था उनको, सही होगा ये बात। तो एक सोच रहा था, तो कोई एग्जाम्पल क्योंकि क्रिश्चियन का है तो उसमें जॉन है, वो सोच रहा था मैं तो ये स्टीव और ये जो बाकी के स्टीफन और ये जो लोग हैं इनमें बड़ी कमी ढूंढता हूँ। ये अगर सेवा को बुलाता है तो मैं उधर भाग जाता हूँ, ये अगर कुछ भी उसने क्लास दिया तो मैं क्लास में बैठता नहीं हूँ, ये अगर कुछ दूसरे लोग, और सब लोग ऐसे सोच रहे थे कि बाई चांस अगर ये मसीहा निकला, ये अगर शुद्ध भक्त निकला तो बड़ा अपराध हो जाएगा, इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, इसकी सेवा करनी चाहिए, इसकी बात माननी चाहिए। तो और धीरे धीरे क्या हुआ, वहाँ पर एक दूसरे के बीच में प्रेम संबंध बढ़े। देयर वाज नो इनसिक्योरिटी फीलिंग, वो भावना नहीं थी कि इसके पास कुछ चला जाएगा, इसको नेम फेम मिल जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, ये मेरे से आगे निकल जाएगा। दे वर एंथुसियास्टिक टू ग्लोरीफाई अदर्स, दूसरों का गुणगान करने में उन्होंने उत्साह दिखाना शुरू किया। तो कोई झाड़ू लगाता था, कोई दूसरे की सेवा करता था, उनके बीच में ऐसा अच्छा बॉन्डिंग बन गया कि दूर से बाउंड्री से एक व्यक्ति जा रहा था और वो देख रहा था कि ये 5 के अंदर बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, इन 5 के बीच में ऐसा कुछ है जो बाहर की दुनिया में नहीं है, मुझे इन 5 के साथ जाके बात करनी चाहिए। एक व्यक्ति आया, बात की, और वहाँ पर एक व्यक्ति झाड़ू लगा रहा था। उसने पूछा कि यहाँ का प्रेसिडेंट कौन है? झाड़ू लगाने वाले ने बोला नहीं, प्रेसिडेंट को बोलिए। मैं प्रेसिडेंट? आप प्रेसिडेंट हैं, आप भी छोटी सेवा करते हैं? बोले हाँ, हमारी सेवा है, मुझे ज्वाइन होना है। क्यों ज्वाइन होना है? क्योंकि तुम लोगों के पास वो है जो बाहर नहीं है। वो क्या है? वो है एक दूसरे को निस्वार्थ भाव से सेवा करने की भावना। स्वार्थ नहीं है आप लोगों के बीच में, आप अपना अपना नहीं कर रहे हो, मेरे लोग, मेरे ग्रुप, मेरा ये, नो, आप लोग सबका सोचने वाले हो। तो धीरे धीरे करके वहाँ पर लाइन लग गई लोगों की ज्वाइन होने की, फिर से वो सेंटर फ्लरिशिंग हो गया। तो ये तो हुआ मटीरियल लेवल पे निस्वार्थ अगर दिखाया तो उधर आनंद आता है। लेकिन नारद मुनि यहाँ पर मटीरियल निस्वार्थ की बात नहीं कर रहे,
नारद मुनि कह रहे हैं व्हाट इज हाईएस्ट सेल्फलेस वर्क, सर्वोच्च निस्वार्थ भाव क्या है, यश यत कीर्ति शारंग धन्वः। जब हम कृष्ण की सेवा करना शुरू करते हैं, भगवान की निस्वार्थ भाव से सेवा शुरू करते हैं, दैट इज हाईएस्ट लेवल ऑफ सेल्फलेसनेस। और इसी से ही दुख निवारण हो सकता है। दुख निवारण करने के लिए समाज में बहुत तरह की संस्थाएं हैं, कोई दवाई बांटता है, कोई पैसे बांटता है, कोई कंबल बांटता है, लेकिन दुख खत्म नहीं होते दुनिया में। अब रियल निस्वार्थ क्या है? कृष्ण की भक्ति करना। इसके ऊपर हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि कृष्ण की भक्ति करना ये कैसा है। ये अपने मन से नहीं कर सकते। ये अगर हाईएस्ट निस्वार्थ है कृष्ण की भक्ति करना, तो कृष्ण की भक्ति को मन से नहीं की जा सकती। श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र की विधि बिना एकांत की हरेर भक्ति उत्पातेव कल्पते। अगर किसी व्यक्ति ने श्रुति वेदों को छोड़ दिया, स्मृति पुराणों को छोड़ दिया, पुराण आदि पंचरात्र की विधि बिना, पंचरात्रिक शास्त्रों को छोड़ दिया, ना तो भक्तों का संग कर रहा है, ना भागवत पढ़ रहा है, ना शास्त्र पढ़ रहा है, एकांत की हरि भक्ति, मैं मेरे घर में बैठ के भक्ति करूंगा, बस अकेला, कोई किसी से बात नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, अकेला भक्ति करूंगा। सनातन गोस्वामी कहते हैं वो उत्पाद है समाज में। ऐसी भक्ति से उत्पाद ही पैदा होने वाला है, किसी का भला नहीं होने वाला। तो कृष्ण की भक्ति, भगवान की भक्ति कैसे की जाती है? शास्त्रों की विधि का पालन करते हुए। शास्त्रों में क्या लिखा है? शास्त्रों में भक्ति के बारे में लिखा है 3 तरह की भक्ति होती है। सबसे पहले साधना भक्ति, जिसमें 2 पार्ट होते हैं, वैधि साधना भक्ति, रागानुगा साधना भक्ति। वैधि साधना भक्ति मतलब सभी नियमों का डिट्टो वर्ड टू वर्ड पालन किया जाए, उसको वैधि साधना भक्ति कहते हैं। विधि विधानों का पालन किया जाता है, गुरु के आदेश का पालन किया जाता है। जब आप गुरु के आदेश पालन करने में इतने निष्णात हो गए हैं कि आपको अभी वो ट्रबल खत्म हो गया है, सुबह उठने का, मंगल आरती करने का, भागवतम पढ़ने का, सेवा करने का, वो ट्रबल खत्म हो गया है, तब आप पहुंचते हैं रागानुगा स्तर पे, जहाँ पर नियम पालन अपने आप हो है। एंड ही ट्रांसेंड द लॉस। वो नियमों के ऊपर उठ जाता है क्योंकि उसको नियमों का सार पता लग गया। लेकिन अगर हम रागानुगा स्तर पे नहीं हैं, वी आर नॉट एट, रागानुगा मतलब स्पॉन्टेनियस नहीं, रागानुगा मतलब है इसको इंग्लिश में कहते हैं, भूल गया मैं इंग्लिश नाम इसका। तो जब आपको भक्ति करते करते नियम पालन, सहज रूप से नियम पालन हो रहा है, तब आप कह सकते हैं कि अभी मंगल आरती करना, भागवत पढ़ना, और मंदिर में सेवा करना, ये आपके लिए जरूरी नहीं है। अभी आप दूसरे स्तर पे भक्ति कीजिए। कौन से स्तर पे? रागानुगा स्तर। लेकिन कोई व्यक्ति अभी अभी मंदिर आना शुरू किया, उसको बोल दे मंगल आरती आने की जरूरत नहीं, भागवत पढ़ने की जरूरत नहीं, सेवा करने की जरूरत नहीं, घर में बैठो और भागवत पढ़ो, उससे आपका मूड डेवलप होगा। इट्स ए वायलेंस। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अभी रिसेंटली जो प्रभुपाद का व्यास पूजा हुआ, उसमें एक भक्त ने अपने ऑफरिंग में बोला था मंगल आरती आने की जरूरत नहीं, सिर्फ मंगल आरती करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ भागवत पढ़ने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ मंदिर आने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ फेस्टिवल अटेंड करने से कुछ नहीं होगा, आपको मूड डेवलप करना चाहिए। तो कुछ लोग इसका गलत मीनिंग ले सकते हैं। कुछ लोग सोच सकते हैं अरे बढ़िया एक्सक्यूज मिल गया अपने को, देखो इतने बड़े व्यक्ति ने बोला है कि मंगल आरती आने की जरूरत नहीं है, मैं अपने घर में बैठता हूँ और मस्त खर्राटे लेके सोता हूँ, क्योंकि बोला है, मंदिर में बोला है, प्रभुपाद के सामने बोला है, माइक लेके बोला है। हाँ? तो उनके कहने का मतलब क्या है कि डोंट स्टॉप जस्ट कंसिडरिंग वन सेल्फ फुलफिल्ड। अपने आप को अकम्प्लिश मत समझो, मैंने मंगल आरती कर लिया, मैंने भागवत पढ़ लिया, मैं बहुत अच्छा भक्त बन गया। उतने पे रुकना नहीं है, अपने को आगे बढ़ना है। किस पे आगे बढ़ना है? भक्तों वैष्णवों की सेवा करने का भाव जागृत करना, मूड डेवलप करना है। किसका? वैष्णवों की सेवा करने का निस्वार्थ भाव जागृत करना है, अन्याभिलाषिता शून्य स्तर पे आना है, इसके लिए मूड डेवलप करना है। लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है? नियम पालन में एकदम वर्ड टू वर्ड रहने से। तो करना क्या है? देयर हैज टू बी परफेक्ट बैलेंस।
मंगला आरती भी अटेंड करनी है, भागवतम भी सुननी है, भक्तों की सेवा भी करनी है, और उस सेवा में निस्वार्थ का मूड डेवलप करना है प्रभुपाद की किताबें पढ़ के। तो यू कैन नॉट रिप्लेस वन और द टू, एक को रिप्लेस नहीं कर सकते कि मैं सिर्फ अपने घर में मूड डेवलप करूँगा, मूड डेवलप करूँगा, हो रहा यहाँ तक हो गया, बस मूड तक आना है, सब तक आना है, ऐसे मूड डेवलप नहीं होता है। मूड डेवलप होता है मंदिर में आकर भक्तों के साथ चर्चा करने से। एकांत की हरेर भक्ति उत्पाद मतलब एकांत में भक्ति करोगे, समाज में उत्पाद पैदा करोगे। ऐसे बहुत बड़े बड़े भक्त आए हैं, उत्पाती भक्त। हमें उत्पाती नहीं बनना है, हमें क्या करना है, प्रभुपाद ने क्या बोला है वो देखना है। इस्कॉन में ये नहीं कि माइक हाथ में आ गया तो मैं कुछ भी बड़बड़ कर सकता हूँ। माइक हाथ में आना इट्स ए ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको वही बोलना है व्यासासन पे बैठ के या माइक में जो प्रभुपाद की किताबों में लिखा है। आप NOI पढ़िए, उपदेशामृत पढ़िए। उपदेशामृत के अभी एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं आ रहा है, वहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं भक्त को क्या करना चाहिए। सुबह 4:30 बजे उठना चाहिए, मंगल आरती अटेंड करनी चाहिए, 16 माला का जप करना चाहिए और निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए, तब जाके उसको भक्त कह सकते हैं और उसको दीक्षा दी जाती है। ये आई थिंक 5वें श्लोक में है, 5वें श्लोक के तात्पर्य में है ये। प्रभुपाद लिखते हैं वहाँ पर आपको जप करना है, मंगल आरती करनी है। ये कहाँ से आ जाते हैं ये सिस्टम नए नए, मूड डेवलप करो, मूड डेवलप करो। मूडी भक्त नहीं बनना है हमें, प्रभुपाद के बताए गए नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ना है। तो ये बोलना जरूरी था, क्योंकि कई बार लोग भाव में आके कुछ तो भी सुन लेते हैं, उसका गलत मीनिंग निकाल लेते हैं। तो भगवान की भक्ति करना मतलब क्या है, यही सर्वश्रेष्ठ निस्वार्थ है। कृष्णा की सेवा करना दैट इज हाईएस्ट सेल्फलेस एक्टिविटी। और सेवा करने का मतलब क्या है, जो हमारे आचार्य हैं, रूपा जैसे आचार्य हैं, उन्होंने जो नियम बनाए हैं उन नियमों का पालन करना। तो पहले साधना भक्ति के नियम हैं। साधना भक्ति में 64 नियम आते हैं, जिनमें मंगलारती करना, जप करना, भागवत पढ़ना, ये सब आता है। इन नियमों को करते करते आपको निष्णात बनना है। इतना इनको एक्सपर्टली करना है कि अभी हमारा नियम बन गया, सुबह उठना मतलब ये हमें कष्ट नहीं लगता है। सुबह उठ के मंगलारती करना ये तो अभी नियम बन गया है। अभी इसके आगे और क्या है, तो वो रागानुगा भक्ति है। उसके आगे क्या है, भाव भक्ति है। उसके आगे क्या है, प्रेम भक्ति। तो सीधा ही कोई जंप करे भाव, मूड, प्रेम ये डेवलप करना है तो गड़बड़ है। So one has to follow these things. How to become selfless in भक्ति? भक्ति में सेल्फलेस कैसे बने, इसके लिए 5 पॉइंट हमें ध्यान रखने चाहिए। इसको SRCGD कहते हैं। हाउ टू relish कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये 2 प्रश्न पूछने हैं हर जगह। S मतलब सर्विस, सेवा। मैं यहाँ पर दूसरों को सेवा करने के लिए हूँ या दूसरों से सेवा ग्रहण करने के लिए हूँ। तो अगर मैं दूसरों की सेवा करने के लिए हूँ तो वहाँ पर relish मिलेगा। मैं यहाँ पर दूसरों से सेवा लेने के लिए हूँ तो व्यक्ति आनंद प्राप्त नहीं कर सकता है भक्ति में। दूसरा, रिस्पेक्ट। मैं यहाँ पर दूसरों से रिस्पेक्ट की अपेक्षा करता हूँ। कितने लोग आके मेरे को दंडवत किए, तो उसने नहीं किया, उसने आधा ही किया। ये सब क्या है, गलत है। मैं दूसरों से रिस्पेक्ट की अपेक्षा करता हूँ या दूसरों को रिस्पेक्ट देने के लिए आतुर हूँ। एम आई ईगर टू रिस्पेक्ट अदर्स। अगर मैं दूसरों को रिस्पेक्ट देने के लिए आतुर हूँ तो वो क्या हो गया, भक्ति में आनंद होगा। तीसरा, SRC, C फॉर केयर। एम आई ईगर टू केयर फॉर अदर्स। दूसरों की सहायता करना, दूसरों को केयर करने के लिए उत्सुक हूँ, या खुद दूसरों से अपेक्षा करता हूँ इसने मुझे से केयर करनी चाहिए, उसने मेरी केयर करनी चाहिए। तीसरा है G फॉर ग्लैड। ग्लैड टू सी अदर डिवोटीज। दूसरे भक्तों को देखकर हमारे मन में उल्लास आना चाहिए, आनंद आना चाहिए। वैष्णवेर नामेते उल्लास, नाम से उल्लास आना चाहिए। सामने आ गया तो डांस हो जाना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाले को देखे ये क्यों आया, इसको किसने बुला दिया, तो वो नहीं होना चाहिए। तो जितना हम ग्लैड नहीं हैं, खुश नहीं हैं दूसरों को देख के, आनंद नहीं प्राप्त कर सकते। और लास्टली, डिपेंडिंग ऑन कृष्णा। अभी दूसरों को देख के खुश हो जाओ, सेवा करो, केयर करो, हेल्प करो, ये अच्छा मित्र मंडल बन जाएगा। हरे कृष्णा मित्र मंडल, सब एक दूसरे की केयर कर रहे हैं, एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सुखी हैं, लेकिन कृष्णा ही नहीं होगा।
देयर इज नो कृष्ण कथा, देयर इज नो कृष्णा कीर्तन, देयर इज नो कृष्णा सर्विस। वो मित्र मंडल है। इसलिए लास्ट पॉइंट क्या है? डी फॉर डू आई डिपेंड ऑन कृष्णा और आई डिपेंड ऑन माई ओन प्लान। मैं कृष्ण के प्लान के ऊपर निर्भर करता हूँ या अपने प्लान के ऊपर निर्भर करता हूँ। तो इस तरह अगर ये 5 चीज़ों को हम फॉलो करते हैं, SRCGD, सर्विस, रेस्पेक्ट, केयर, ग्लैड एंड डिपेंडेंसी ऑन कृष्ण, उसमें हम जितना वो पॉजिटिव वाले प्रश्नों को सोच लेंगे अपने ऊपर, मैं दूसरों की सेवा करना चाहता हूँ, केयर करना चाहता हूँ, रिस्पेक्ट देना चाहता हूँ, दूसरों को देखकर मैं खुश होता हूँ और भगवान पे निर्भर रहता हूँ, ऐसा व्यक्ति हमेशा भक्ति में आनंदित होगा। और ऐसे व्यक्ति के संपर्क में जो आ गया उसको भी बीमारी लग जाएगी। कौन सी? खुश रहने की बीमारी। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बदे काम, अपने ही स्वार्थ में लग गए। आत्मेंद्रिय प्रीति, और काम का मतलब क्या है? नो relish, there is only hankering। कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम, कृष्ण की सेवा करने के लिए जो इच्छा है उसको प्रेम कहते हैं। तो भक्तों के बीच में प्रेम के संबंध होने चाहिए। मतलब क्या है? वी शुड हैव लविंग रिलेशन विद ईच अदर। उसका मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे के पैर दबा रहे हैं और कृष्णा और गुरु गए बाढ़ रहे हैं। कृष्ण को केंद्र में रखकर हमें एक दूसरे को सहायता करनी है, उससे आनंद बढ़ता है। दैट्स व्हाट नारद मुनि इज डूइंग हियर। नारद मुनि यहाँ पर क्या कर रहे हैं? पहला काम नारद मुनि का है, सुबह 4:30 बजे उठ के नारद मुनि का काम क्या है? यद कीर्तिम शारंग धनवा, 16 माला का जप करना। बोले 16 माला तो होती रहेगी, हम एक दूसरे का प्रेम संबंध बढ़ा रहे हैं, एक दूसरे का प्रेम संबंध बढ़ा रहे हैं। अगर खाक प्रेम संबंध है, स्वार्थ संबंध है। प्रेम संबंध कब बढ़ता है? सबसे पहले कृष्ण, चैंट योर 16 राउंड, हियर भागवतम, रीड भागवतम, हियर कृष्ण कथा फ्रॉम गुरु। उसके बाद गायन, स्पीक अबाउट कृष्ण, डिस्कस अबाउट कृष्ण, और उसमें मद्यन यानी आनंद लीजिए। एंड देन रमयति आतुरम जगत, और उसके बाद दूसरों को आप प्रचार कर सकते हो। ये सीक्वेंस उल्टा नहीं होना चाहिए। अरे अभी क्लास देनी है, किताब किधर है, प्रीचिंग करनी है, तो थोड़ा 4-5 किताबें पढ़ लिया, उसके बाद बड़ा बोल दिया, ना खुद खुश ना दूसरे खुश। तो ये सीक्वेंस उल्टा नहीं होना है। पहले प्रचार किया, अभी पता नहीं क्या बोलना है, तो वहाँ पे फिर गायन माध्यम, अभी 16 माला तो रात को 10 दिन शुरू हो रही है। पहले क्या करना है? भगवान का भजन अच्छे से करना है, उसके बाद खुद आनंदित होना है, उसके बाद जो आगे आजू बाजू में उसको लेके आगे बढ़ना। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम गुरु पूजा करेंगे पीछे।